हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 13 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोशन कितने टाइप का होता है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिसाइड हम लोग कैसे कर सकते हैं कि वो स्लो जा रहा है या फिर वो फास्ट है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह पढ़ा था कि किसी भी व्हीकल या किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोगों ने स्पीड का एसआई यूनिट को पढ़ा था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को भी समझा था कि हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसी भी वैल्यू को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरा सजेशन है कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, क्योंकि उनको देखने के बाद अगर आप इसको समझेंगे तो आपके लिए इन टॉपिक्स को समझना ईजी रहेगा। तो चलिए हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है और ग्राफ क्या है। तो पहले हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को या इन तीनों वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। डिस्टेंस मीन्स किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का गैप, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच का जो गैप है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, और उसको मेजर करते हैं हम लोग स्केल से। और वो स्केल का जो यूनिट हो सकता है वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है, मतलब कि डिस्टेंस किस तरह का है। जैसे कि अगर हम लोग कॉपी पे एक लाइन को ड्रॉ कर लें और उसको मेजर करना होगा तो हम लोग उसको छोटे स्केल से मेजर करेंगे, मतलब आइदर इन सेंटीमीटर और इन मिलीमीटर। लेकिन अगर हमको दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं किलोमीटर। और यहाँ तक कि अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमी की बात करें, मतलब कि स्पेस में या फिर एक स्टार से दूसरे स्टार्स की बात करें या एक स्टार से प्लेनेट की बात करें तो हम लोग उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर में। लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है, मतलब कि लाइट का स्पीड से वो एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होता है 1 लाइट ईयर। इसके बारे में हम लोग खैर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे किसी दूसरे क्लास में। आज हम लोग समझते हैं डिस्टेंस, टाइम और ग्राफ के बारे में। तो डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम को मेजर करते हैं हम लोग वॉच से। आजकल डिजिटल वॉचेस आ गए हैं, पहले क्या थे तो सन डायल थे या सैंड क्लॉक थे, तो उन सब के बारे में हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग समझते हैं ग्राफ को। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में। तो मैं यहाँ फिर से एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ मेजर ग्राफ्स को जो कि हमको इस साइंस में यूज करने हैं। तो सबसे पहला जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है बार ग्राफ, क्योंकि जो चोको बार होता है ना, मतलब कि एक लंबा सा स्टिक जैसा या लंबा सा एक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं बार। जैसे कि आयरन बार, चोको बार या फिर ये बार ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होते हैं तो नीचे से ऊपर तक क्या है तो बार्स के जैसे हैं, और इसी के चलते हम लोग उसका नाम दे देते हैं बार ग्राफ। इसमें हम लोग किसी भी डिफरेंट डेटा को एक ही स्केल पे शो कर सकते हैं। जैसे कि नीचे अलग अलग वैल्यू दिया है लेकिन ऊपर का जो है स्केल वो हमेशा एक है। अब बात करते हैं पाई चार्ट की। तो पाई चार्ट क्या है? तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कंपोजिशन ऑफ एयर को ड्रॉ करते थे हम लोग क्लास 6 में। तो उसमें क्या था कि वैल्यूज को 100% में डिवाइड करके और हम लोग पाई चार्ट में उसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और थर्ड था लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है? दो अलग अलग वैल्यूज को, मतलब कि एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है, उन लोगों के वैल्यूज को शो करने के लिए हम लोग एक लाइन बनाते हैं। लाइन ग्राफ का बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट मैच को देखते समय। जब कोई बैट्समैन एक ओवर में ज़्यादा रन बनाता है तो उस लाइन का ग्राफ काफ़ी ऊपर तक जाता है, और जब वो बैट्समैन का रन रेट काफ़ी कम हो जाता है तो वो लाइन ग्राफ नीचे आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने उस लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल देखा होगा जब कोई भी पेशेंट बेड पे सोया होता है आईसीयू में, तो वहाँ पे एक बीप के साउंड के साथ एक इस तरह का हार्ट का पल्स इम्पल्स चलते रहता है, वो भी लाइन ग्राफ का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे बीच में एक टॉपिक और इंक्लूडेड है, वो था ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो ऐसा फिगर आप लोगों ने किसी भी कार में या बाइक में देखा होगा। इसमें ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ये अभी एनालॉग है, आजकल डिजिटल स्पीडोमीटर और ओडोमीटर भी आने लगे हैं। तो हम लोग ये बेसिक एनालॉग की बात कर लेते हैं।
तो ये जो घड़ी जैसा गोल दिख रहा है वो है स्पीडोमीटर, मतलब कि वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑब्जेक्ट या उस व्हीकल की स्पीड को बताता है कि वो ऑब्जेक्ट अभी इस सिचुएशन में या इस टाइम पे कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बाइक में, कार में, कि जैसे जैसे एक्सीलेटर को लिया जाता है, मतलब कि उस कार की स्पीड को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे इसका कांटा जो है नीडल वो भी आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे स्पीड कम होता है वैसे वैसे उसका नीडल कम होते जाता है, मतलब जीरो की तरफ वापस लौटता है। और यहाँ बीच में आप लोग देख रहे होंगे कुछ डिजिट हैं जो कि उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, वो शो करते हैं ओडोमीटर, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट या वो व्हीकल अभी तक कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया, मतलब शुरू से लेकर के अब तक के डिस्टेंस को उसने जितना कवर किया है उस डेटा को यहाँ पे ओडोमीटर में दिखाया जाता है। अब आप लोग इस बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्राफ इन डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ कितने तरह के हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक ग्राफ्स को समझते हैं। सबसे पहला है कि यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन को मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर वाले एक्सिस को, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, उसको हम लोग बोलते थे एक्स एक्सिस, जिस पे हम लोग डिनोट किए हैं टाइम को। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, जिसको हम लोग आगे सभी ग्राफ में यूज करेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है जो कि वाई एक्सिस होता है, उस पर हम लोगों ने लिया है डिस्टेंस को, जिसका ये साइन होता है मीटर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि उसका जो लाइन होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। जस्ट उसका विपरीत, जस्ट उसका अपोजिट, जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहाँ पे है डिस्टेंस और ये है टाइम। डिस्टेंस एक्सिस और टाइम एक्सिस पे नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा इरेगुलर होता है, मतलब कि या तो वो कर्व्ड होगा या फिर एक जिगजैग पाथ में होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस थर्ड ग्राफ की, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में शो करता है। तो कैसे? तो यहाँ देख सकते हैं आप कि डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, तो इस एक्सिस में टाइम बढ़ रहा है, मतलब कि टाइम का ग्राफ आगे बढ़ते जा रहा है लेकिन डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो रुका हुआ है, मोशन में नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ ग्राफ की। चौथे ग्राफ में इंक्रीजिंग स्पीड को शो किया गया है। कैसे? तो पहले उसका जो डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम था वो ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया वो कम समय में ज़्यादा स्पीड को कवर करना शुरू कर दिया, मतलब कि वहाँ पे उसका स्पीड क्या हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ से उस पॉइंट तक जाते जाते उसका स्पीड काफ़ी बढ़ गया था। और अब बात करते हैं लास्ट ग्राफ की, तो जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ जो उसका डिस्टेंस कवर करने का जो रेट था वो टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस सिचुएशन में पहले वो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते चला गया उसका डिस्टेंस कवर करने का जो रेट था वो कम होते चला गया। तो इन ग्राफ्स को आप अच्छे से समझ लें, और अगर आप चाहें तो इन्हें अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हायर क्लासेस में भी इस चैप्टर को, मोशन को समझने में हेल्प करेंगे।